नमस्कार दोस्तों। हार्दिक पांड्या की आंखें मैदान पर जमी हुई थीं, लेकिन कोहरा इतना घना था कि गेंद दिखाई देना भी मुश्किल हो रहा था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला फोक की वजह से सिर्फ एक एक ओवर का रह गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने अर्शदीप के एक ओवर में 23 रन ठोक दिए और दबाव पूरी तरह भारत पर आ गया। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत और ज्यादा खराब रही। तिलक वर्मा का विकेट जल्दी गिर गया और ऐसा लगने लगा कि भारत की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यहीं से मैच ने करवट बदली। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी संभाली और मुकाबले को आखिरी गेंद तक खींच ले गए। हालात ऐसे बन चुके थे कि अंतिम 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसे देखकर करोड़ों भारतीयों के रोंगटे खड़े हो गए। यही वजह रही कि यह मुकाबला सीधा एक रोमांचक सुपर ओवर तक पहुंचा। इस वीडियो में हम आपको 2023 भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस एक एक ओवर मैच की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आप अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए हार्दिक, अभिषेक, रोहित और विराट कोहली में से आपके हिसाब से महान बल्लेबाज कौन है। अब बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इकाना स्टेडियम को कोहरे ने पूरी तरह से ढक रखा था और एम्पायर्स ने करीब आधी रात को जाकर फैसला लिया कि चौथा टी20 मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मात्र 1 ओवर का खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, सीरीज डिसाइडर यह मुकाबला था। इस वजह से अंपायर्स के लिए भी काफी कठिन हो गया इस मुकाबले को रद्द करना। अब दोस्तों, सुपर ओवर हो, मुकाबला रोमांचक ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? यहां पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों, आपको नियम तो पता ही है कि 1 ओवर में अगर 2 विकेट गिरे तो सामने वाली टीम को ऑल आउट मान लिया जाता है। और यहां फिर क्या था, क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाज यहां कुछ समझ पाते। पहली ही गेंद पर पहला विकेट अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका का लिया। अब दोस्तों, पहली ही गेंद पर झटका लग चुका था तो मैदान पर अब चारों तरफ जोश देखने के लिए मिल रहा था। हर एक गेंद पर मानो स्टेडियम गूंज उठा हो। वहीं दोस्तों, दूसरी गेंद अर्शदीप करवाने के लिए आते हैं और दूसरी गेंद पर सामने खड़े डिवोल्ट ब्रेविस कवर्स के ऊपर से शानदार लगा देते हैं। अब दोस्तों, आगाज हो चुका था रन बनाने का। विकेट तो हर्षदीप सिंह को मिल गया, लेकिन अब उनको रन की गति रोकने का काम करना था। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आते हैं। उनको समझाते हैं कि डिवोल्ट ब्रेविस को आप यॉर्कर लेंथ पर डालो गेंद। और दोस्तों, यहां पर अर्शदीप सिंह तीसरी गेंद वाइड यॉर्कर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवोल्ट ब्रेविस पिच का फायदा उठाते हुए पूरी विकेट्स को कवर करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और जड़ देते हैं। 3 गेंदों पर 12 रन बन चुके थे। साउथ अफ्रीका की टीम डिवोल्ट ब्रेविस के चलते मुकाबले में कमबैक करती हुई नजर आ रही थी, जहां चौथी गेंद पर अब अदीप सिंह हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा से बात करते हैं। और दोस्तों, इस गेंद को अर्शदीप सिंह सही लाइन लेंथ पर डालते हैं, जिस वजह से डिवॉल्ट ब्रेविस को मात्र 1 रन मिल पाता है। अब 4 गेंदें हो चुकी थीं। 13 रन साउथ अफ्रीका बना चुकी थी और स्ट्राइक पर आ चुके थे। अब एडन मार्करम, जहां 5वीं गेंद एडन मार्करम को शॉट करवाने की अर्शदीप सिंह कोशिश करते हैं, लेकिन एडन मार्करम इस गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए एक और बटोर लेते हैं। अब साउथ अफ्रीका ने 19 रन बटोर लिए थे और 1 गेंद अभी भी बची हुई थी। स्ट्राइक पर एडन मार्करम थे। भारत को बस कोशिश करनी थी कि कोई बाउंड्री लगने नहीं देनी। लेकिन दोस्तों, इस गेंद पर एडन मार्करम फिर से बड़ा हिट लगाने के लिए जाते हैं सामने की ओर और एडन मार्करम चौका बटोर लेते हैं, जिसके चलते अदीप सिंह ने 6 गेंदें डालते हुए 23 रन बनवा दिए साउथ अफ्रीका की टीम से 1 विकेट के नुकसान पर। और भारत को लक्ष्य मिला 24 रन का, जिसको भेदना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था भारत के बल्लेबाजों के लिए।
अब भारत की तरफ से पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा करने के लिए आते हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर रहते हैं और सामने गेंदबाजी पर खड़े थे लुंगी एनगिडी। एडन मार्करम के कहने पर पहली गेंद लुंगी एनगिडी पैरों के बीच में रखते हैं और रूम ज्यादा अभिषेक शर्मा को नहीं देते और इस गेंद पर अभिषेक शर्मा मात्र 1 रन भाग पाते हैं और भारत की टीम फिर से दबाव में आ जाती है क्योंकि अब 5 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर तिलक वर्मा बड़ा हिट लगाने के लिए जाते हैं डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन दोस्तों गेंद और बल्ले का कनेक्शन ज्यादा अच्छा हुआ नहीं होता क्योंकि स्लोअर लेंथ पर गेंद थी ये और यहां पर लुंगी एनगिडी के जाल में तिलक वर्मा फंस जाते हैं। और दोस्तों अब मुकाबला फंस चुका था क्योंकि भारत की टीम हार के मुंह में खड़ी हुई थी। अब यहां हार्दिक पांड्या को भेजा जाता है। तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या लुंगी एनगिडी को यॉर्कर लेंथ पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए बटोर लेते हैं। अब दोस्तों भारत को 16 रन चाहिए थे 3 गेंदों में मैच जीतने के लिए। अब यहां अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या पैडल स्कोप करते हुए एक और बटोर लेते हैं। यहां पर लुंगी एनगिडी पर अब दबाव आ चुका था क्योंकि 4 गेंदों में भारत की टीम ने 13 रन बना लिए थे और अब 2 गेंदें बची हुई थीं और 10 रन भारत को चाहिए थे। अगली गेंद पर लुंगी एनगिडी वाइड यॉर्कर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यह गेंद वाइड हो जाती है और इस वाइड गेंद पर अभिषेक शर्मा तेजी से रन दौड़ जाते हैं, जिसके चलते भारत को 2 रन यहां मिल जाते हैं और गेंद अभी भी 2 बची हुई थी। अब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर थे। अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद को स्वीप करते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक चौका बटोर लिया। अब दोस्तों लास्ट गेंद बची हुई थी। भारत को मैच जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे और यहां पर अभिषेक शर्मा समझ चुके थे कि लुंगी एनगिडी फिर कोशिश करेंगे यॉर्कर रखने की, लेकिन अभिषेक शर्मा को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर ऐसा दमदार शॉट लगाया कि भारत ने अंतिम गेंद पर जड़कर यह मुकाबला सुपर ओवर में जीत लिया। तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस 1-1 ओवर के मुकाबले में भारत की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है हार्दिक और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।